फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये दोपहर 1 बजे का टाइम है और सुबह 10 बजे जब इसके पापा जी अपनी दुकान से आए थे तो वो सब्जियां लेकर आए थे और दाल ख़त्म हो गई थी तो दाल भी लेकर आए थे। तो उन्होंने ये सब सामान बाहर ही छोड़ दिया था। तो उस टाइम मैं अपने काम में बिजी थी तो मुझे टाइम नहीं मिला था। अब अपना सब काम करने के बाद फिर मैंने सोचा कि नहाने से पहले मैं अपनी सब्जियों को वॉश कर देती हूँ और जो मेरी दाल आई हैं इनको मैं धूप में रख दूँगी और शाम को उठा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है सब्जियों को खाने वाले सोडे से और नमक के पानी में इनको पहले साफ़ किया है और फिर दूसरे टब में साफ़ पानी में इनको डाल के और ढक के छोड़ दिया है, क्योंकि जब मैं नहा कर आऊँगी तब इनको इस साफ़ पानी से निकाल कर और बाद में सुखा के फ्रिज में रखूँगी। तो जो मेरी दाल रखी हुई थी वो भी मैंने एक बड़ी सी जो मेरी छलनी है उसमें सबको निकाल लिया पॉलीथीन से, और पॉलीथीन वगैरह को सब मैं बाहर ही छोड़ दूँगी। तो इनको भी मैं शाम तक के लिए बाहर ही छोड़ दूँगी और फिर 1 या 2 दिन के लिए घर के अंदर भी रखी रहेंगी। बाद में मैं इनको डिब्बों में डालूँगी, ऐसे नहीं डालूँगी। तो यहाँ का काम करने के बाद अब मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा कर आ गई हूँ और सबसे पहले मैं ये जो मेरी पानी में सब्जियाँ पड़ी हुई हैं इनको मैं 2 बास्केट में निकाल दूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो लंबे टाइम तक पानी में पड़ी रहती हैं तो उनका बिल्कुल ही टेस्ट ख़राब हो जाता है और बाद में जब उनको बनाओ तो खाने में स्वाद नहीं आता है। तो अब इनको मैं इन 2 बास्केट में निकाल दूँगी और यहीं एक्टिवा के ऊपर रख दूँगी। एक तो ये अभी गीली है, इनमें से पानी निचड़ रहा है, और दूसरा ये जब सूख जाएंगे तब इनको मैं फ्रिज में रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती हूँ। तो यहीं एक्टिवा पे रख के और इनको मैं कपड़े से ढक दूंगी तो इनका पानी भी निचड़ जाएगा और कपड़ा ढकने से इन पर मक्खियां भी नहीं बैठेंगी। तो इनको मैं यहाँ पर रख देती हूँ और उसके बाद फिर मेरे बाल बहुत गीले हैं, इनको मैं टॉवल से पोंछ लूँगी। तो मैंने सारी सब्जियों को 2 बास्केट में निकाल दिया है और एक्टिवा पर रख के इनको मैंने ढक दिया है। तो फ्रेंड्स, सब्जी का काम करने के बाद अब मैं अपने बालों को टॉवल से पोंछ लूँगी और मैं अपने बालों को हमेशा इसी तरीके से पोंछती हूँ, कभी भी बालों को झड़कती नहीं हूँ, क्योंकि बालों को जब हम झड़कते हैं तो बालों की जड़ें वीक हो जाती हैं और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, अभी गीले बाल हैं तो कंघी भी नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा गीले बालों में कंघी करने से भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पहले टॉवल से पोंछ लेती हूँ और फिर ये मेरी जो एक सूती चुन्नी है इसमें अपने बालों को लपेट लेती हूँ, क्योंकि खाली बैठने का टाइम है नहीं, मुझे कुछ ना कुछ काम करना होता है और फिर खुले बाल रहें ये भी सही नहीं लगता है। तो इसी तरीके से मैं लपेट लेती हूँ और बालों को इस तरीके से बांधने के बाद अब मुझे एक नीटिंग की वीडियो बनानी है, क्योंकि उसमें भी मुझे 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगेगा उसको बनाने में। तो वही मैं अब काम करूँगी। तो बालों को मैंने लपेट लिया है और अब मैं नीटिंग करूँगी और ये वीडियो बनाऊँगी। कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और अभी मैंने एक ये नीटिंग की वीडियो कंप्लीट की है, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारा सा मैंने एक बेबी बूटीज का पेयर तैयार किया है और ये 3 महीने से लेकर 6 से 7 महीने के बच्चे का पेयर है। अगर आप भी ये बुटीक सीखना चाहती हैं तो इसकी वीडियो मैं कल नीटिंग लेसन चैनल पर अपलोड करूंगी, तो वहां से आप इसे देख सकती हैं। और फ्रेंड्स, इसको बनाने में मुझे आज पूरे 3 घंटे का टाइम लग गया है। इसकी एक बुटीज मैंने कल रात को कंप्लीट की थी और एक बुटीज मैंने इसकी आज वीडियो के साथ साथ बनाई है। और जब मुझे नीटिंग की वीडियो बनानी होती है ना तो पंखा पहले बंद करना पड़ता है और फिर वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि एसी मेरे घर में नहीं है। और जब पंखा बंद करती हूँ तो इस टाइम देखिए पूरा पसीने पसीने में लथपथ हुई हूँ। आज ही मैंने अपने बाल धोए थे और बाल धोने का कुछ फायदा भी नहीं लग रहा, क्योंकि अंदर से बिल्कुल देखिए गीले होके आ रहे हैं बाल, इतने मतलब पसीना आ गया है। तो तेल भी आज मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि इतना पसीना आ गया है। तो ऐसे ही मैं इनमें कंघी करके और चोटी बांध लूंगी और फिर कल इससे नीचे नीचे के बालों में ऑयल लगाऊंगी, ऊपर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पसीना आ गया है तो कोई फायदा नहीं है। फिर दोबारा से धोऊंगी तब मैं तेल लगाऊंगी। और पंखा बंद नहीं करती हूँ तो फिर वीडियो मेरी ख़राब हो जाती है और उसमें पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है और कुछ भी उसमें ढंग से सुनाई नहीं देता, इसलिए मुझे पंखा बंद करना पड़ता है।
और फ्रेंड्स, गर्मी में मुझे नीटिंग करनी पड़ती है क्योंकि अगर यूट्यूब पर काम करना है तो फिर वीडियो तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि सर्दी में मैं एकदम से इतने सारे प्रोजेक्ट नहीं सिखा सकती हूँ, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को बनाने में टाइम लगता है, इतनी जल्दी उसका कुछ भी पूरा नहीं हो पाता है। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स की कुछ कुछ अलग अलग फरमाइश होती है कि ये वाली चीज़ बनाना सिखा दीजिए, ये वाली सिखा दीजिए। तो इस वजह से फिर मैं गर्मी में भी नीटिंग करती हूँ और फिर उनकी वीडियो डालती रहती हूँ। और भले ही इस टाइम पर मुझे पता है कि मैं डालती हूँ तो व्यू भी ढंग से नहीं आते हैं, लेकिन जब सर्दी आती है तो सबको जब जरूरत पड़ती है और वो जब उस चीज की डिमांड करते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक दे देती हूँ उनको कि वहां से आप इसको देख सकते हैं, ये वहां पर अपलोड हो चुकी है। तो ये हो जाता है कि फरमाइश के अनुसार सारे प्रोजेक्ट की वीडियो डल जाती हैं और बन जाती हैं। और गर्मी में एक ये होता है कि बहुत सी लेडीज बनाती रहती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि सर्दी में अगर किसी प्रोजेक्ट को हम शुरू करते हैं तो काफी टाइम उसको लग जाता है, घर के काम भी होते हैं और कुछ के घर में तो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो बच्चों के साथ तो नीटिंग करना बहुत एक मुश्किल काम हो जाता है। तो फिर वो भी ये चाहते हैं कि हम भी कुछ बना लें, तो इस गर्मी के मौसम में फिर वो चाहती हैं कि कुछ हमें बता दें तो हम सीख लें और उसको बना लें। तो उनकी वजह से भी मैं इस टाइम पे प्रोजेक्ट बनाती रहती हूँ और वीडियो डालती रहती हूँ। और वैसे भी क्या होता है कि अगर हम सर्दी में बनाने लगे और वो जाकर काफी टाइम बाद बने और फिर आधी सर्दी तो वैसे ही निकल जाए तो उस प्रोजेक्ट का कोई फायदा भी नहीं होता। और गर्मी में यह है कि भले ही इतना इतना सा पार्ट बनता जाए तो वो कंप्लीट हो जाएगा सर्दी आने से पहले, तो फिर पूरी सर्दी उसको आराम से पहन सकते हैं, ये नहीं होगा कि हमारी मेहनत वेस्ट गई है। और अभी मैंने जैसे कि अपने बालों में कंघी करनी है और कंघी करने के बाद मेरे कुछ काम पड़े हैं घर के, वो काम करूंगी। और आज के व्लॉग्स में कोई रेसिपी भी नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि सुबह मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी, और रात को आज मैं दाल रोटी बनाऊंगी तो उसकी वीडियो क्लिप नहीं बनाऊंगी। और फिर ये काम करने के बाद एक प्रोजेक्ट मैंने ये वाला शुरू किया हुआ है। ये 3 महीने से लेकर 6 से 7 महीने के बच्चे का गले से शुरू होने वाला स्वेटर है। तो इसकी एक छोटे से पार्ट की वीडियो क्लिप मेरी बन चुकी है और अब मैंने इसकी दूसरी वीडियो क्लिप बनानी है, तो उसके लिए फिर अब मैं थोड़ी सी वीडियो शूट करूंगी। और इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये कई कई दिन में जाकर तैयार होते हैं, तो जितनी भी इसकी क्लिप होती है ना बहुत ही संभाल कर रखनी होती है। अगर गलती से कहीं से भी फोन में से डिलीट हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो नीटिंग की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और ब्लॉग्स की वीडियो मैं बनाती हूँ तो मैंने देखा कि मेहनत तो हर काम में होती है, लेकिन नीटिंग के जितनी उसमें नहीं हो पाती है, इसकी बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। और इतनी गर्मी में नीटिंग कर पाना और वो भी बिना पंखे के बैठकर वीडियो बनाना सच में बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आप सबके प्यार की वजह से मुझे ये सब करना पड़ता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत सी उम्मीद होती है उनकी मेरे से कि अगर हम ये प्रोजेक्ट इनको बोलेंगे तो ये हमें सिखा देगी। तो इसी वजह से फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, कोई हक नहीं बनता है मुझे। जब उनको विश्वास है कि ये हमें सिखाएगी तो मैं सिखाऊंगी और ये मेरा काम है। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के ये कमेंट से कई बार आ चुके हैं मेरे पास कि आपका ये जो घर है ये रेंट का है या आपका अपना है। वैसे काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये मेरा अपना घर नहीं है, ये रेंट का घर है। और जब तक हम पानीपत में हैं तो यहाँ पानीपत में तो हम अपना घर बनाने की सोच ही नहीं रहे हैं, और अगर भगवान को मंजूर ये होगा कि यहीं पर रहना है तो वो फिर ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन हमारी जो चाहत है वो यही है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए और फिर हम सोनीपत जाकर शिफ्ट हो जाएं, और वहाँ भी हम कुछ सालों तक किराए पर ही रहें, और उसके बाद ये देखें कि हमारे बच्चे किस जगह पर सेट हो रहे हैं और उसके बाद हम अपना मकान बनाएं। क्योंकि अभी मेरा जो है बड़ा बेटा 20 साल का हुआ है, 21वें साल में लगा है, और छोटा बेटा मेरा 17 साल का हुआ है और 18वें साल में लगा हुआ है। तो अभी इनकी शादी में टाइम है, तो हम ये सोचते हैं कि जब बच्चे शादी के लायक हो जाएंगे उस टाइम पर हम घर बनाएंगे और पहले नहीं बनाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि घर एक बार बनाया जाता है, बार बार नहीं बनता है। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ढंग का ही बनाए और सोच कर बनाए कि बच्चों को कहाँ पर सुविधा होगी रहने में। तो ये मेरा अपना घर नहीं है। तो फ्रेंड्स, से आज के ब्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।